माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। क्या आपकी मुरादें पूरी होने पर आपने कभी हलवा बांटा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई माता रानी ने ऐसा मौका मुझे बहुत बार दिया, और माँ मुरादें ना भी पूरी करे, हलवा बांट दो, मुरादें पूरी करने की और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नवरात्रों में देवी क्यों कुछ संकेत देती है। जब आपके घर में नवरात्रे होते हैं आप बड़े डर जाते हैं, जी हमारे घर में तो ये हो गया, हमारे घर में तो वो हो गया, हमारी अखंड ज्योत बुझ गई, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कि माँ आपको इस बार नवरात्रों में क्या संकेत दे रही है और हर बार क्या देती है। सबसे पहले नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरे संसार में कैसा है मेरा ये संसार। नवरात्रों में देवी क्या संकेत आपको दे रही है मैं आपको बताऊं, लेकिन आज हम बात करेंगे नवरात्रों में देवी के संकेतों की, जो शुभ भी हो सकते हैं और आपको सावधान करने के लिए भी हो सकते हैं, सचेत करने के लिए भी हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन हाँ, आपको गुड न्यूज देने वाले भी हो सकते हैं। अब बाकी सब आपके कर्मों पर है। नवरात्रों की शुरुआत बहुत अच्छे से कीजिए, माँ की सेवा आराधना अर्चना अच्छे से कीजिए। अगर कोई त्रुटि रह गई तो तुरंत माफी मांग लीजिए। नवरात्रे कब से कब तक हैं? तो 22 सितंबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, आपको मैंने बार बार बोला है, और 1 अक्टूबर को नवरात्रे खत्म हो रहे हैं, और 2 अक्टूबर को जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इस दिन हम बनाएंगे दशहरा। तो आपको इन सब दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे में देवी को प्रसन्न करना है तो बस अपने घर में बैठी हुई माँ का सम्मान करें, सासू माँ का सम्मान करें, औरत का अपमान किसी तरह से ना करें। नवरात्रों के दौरान देवी माँ को तरह तरह से प्रसन्न करने के संकेत मिलते हैं। कलश में बोए गए जौ का सही ढंग से उगना, अखंड ज्योति का लगातार जलना, ठीक है, और सपने में माता का दर्शन होना, अचानक से आपका वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनना और वहां चले जाना, पूजा के बाद ठंडी हवा का स्पर्श महसूस होना, किसी बड़ी समस्या का अचानक से समाप्त हो जाना, या घर में किसी शुभ कार्य का होना। साथ में संकेत देती है देवी माँ अपनी कृपा का, आशीर्वाद के लिए आप बैठे हो और अचानक से आपको कोई खुशबू आने लगे, जो खुशबू घर में है ही नहीं और किसी ने प्रयोग नहीं करी। तो मतलब समझिए एक हवा के झोंके के तौर पे माँ भी अभी आपके घर में से निकलकर दूसरे घर की तरफ गई है। आपका बेड़ा पार होगा, और अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपको जीवन में बहुत फल प्राप्त होने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते थे। अगर नवरात्रे में नारियल टूट जाए तो अनर्थ नहीं होता, बल्कि निशुभ होता है कि माँ ने उसे भोग लगाया, भेंट स्वीकार करी। अभी मैंने आपको शुभ संकेत बताए, लेकिन नवरात्रों में कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे नवरात्रों में जौ का सूखना, पीले पड़ जाना, मतलब परिवार में कोई परेशानी आ सकती है। अखंड ज्योत का बार बार बुझ जाना यूं तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं कहती हूँ घबराने की बात नहीं है। सपने में काली बिल्ली का दिखना अशुभ संकेत है। आप जहाँ जाएं वहां पर बिल्लियां आ जाना, ये शुभ संकेत नहीं है। जौ जीवन में आने वाली परेशानियों का इशारा देते हैं। ऐसे में संकेत माना जाता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक भक्ति करे, दुर्गा जी का नाम ले और दुर्गा जी से क्षमा याचना करे, तो उसका जीवन अच्छा हो सकता है। सपने में आधी अंधेरी रात देखना, भविष्य का लंबा संघर्ष में दिखना, भविष्य के में हाथों से कोई चीज छूट जाना, अपने आप को हाथी के द्वारा दौड़ा हुआ या मारता हुआ देखना, ये सब शुभ संकेत नहीं है। अशुभ संकेत का क्या करना चाहिए? यदि आपको कोई अशुभ संकेत आता है, बाधाएं आती हैं, तो तुरंत माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा कवच पढ़ना शुरू करें। ऐसे में संकेत का मतलब है कि आपके अपने कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसीलिए आपको दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। सकारात्मक रहें, माँ दुर्गा की आराधना विश्वास के साथ करें और माँ दुर्गा आपकी रक्षा हर वक्त करेगी। लेकिन अगर यहाँ श्रद्धा और भाव होगा तो ही करेगी। एक बात याद रखना, आपने इसकी सुनी उसकी सुनी, ऐसे कर लिया, आप खुद सजने संवरने में लगे हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आप खुद खूब श्रृंगार करें, काले नीले कपड़े ना पहने, आप बाल खुले करके मंदिर ना जाएं। नवरात्रि में नारियल टूट जाता है, अगर कलश पे रखा हुआ नारियल अचानक से चटक जाता है, उसे लोग अशुभ मानते हैं। ये शुभ संकेत है, शुभ संकेत नहीं है। आपके जीवन के अंदर माँ ने आपके प्रसाद को स्वीकार किया, मनोकामना जल्दी पूर्ण होने वाली है। आप पूरे 9 दिन नारियल बिठा के रख लीजिए, वो चटकेगा ही नहीं। ऐसा कैसा होता है नवरात्रों में, जिससे का मतलब है कि माँ ये संकेत दे रही है कि बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हें जो चाहिए वो करो। ऐसे में पॉजिटिव हो और उस नारियल को तोड़कर परिवार के सभी लोग
कन्याओं में भी कन्या पूजन में बांटे, प्लस खुद भी खाएं। आपको नवरात्रों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए, किसी की निंदा बुराई करने से बचना चाहिए। औरत जो होती है वो नारी का सम्मान होती है, औरत जो होती है वो नारी के सम्मान का भी अधिकारी होती है। आपने कभी सुना कि माता पार्वती जो है माता दुर्गा से लड़ रही हो? आपने कभी सुना माता लक्ष्मी जो है वो माँ पार्वती से लड़ रही हो? ऐसा नहीं होता है। तुलसी जी लड़ रही है, ऐसा नहीं होता है। आपस में औरत भी औरत का सम्मान करे, झगड़ों से बचे, नकारात्मक ऊर्जा खत्म करें, पितृदोष को घर से खत्म करें। माँ सब संकेत देगी। सास बहू अगर एक है, नंद और भाभी एक है, देवरानी और जेठानी एक है, घर में नियमित रूप से पूजा होती है, एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है, तो जीवन में यकीन मानिए कि चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं और महादेव और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पे आने लगती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर करें और जाने तमाम तरह की ऐसी उपाय और चीजें जो आप कर सकते हैं। नवरात्रों में माता रानी संकेत देती है, चुपचाप से बड़े मंदिरों के अंदर अखंड ज्योत जो है वो शांत हो जाती है। आप चुपचाप से ज्योत को ऊपर करें, कहिए माँ मैं क्रिया नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता, मैं हवन नहीं जानता, मैं अज्ञानी बालक हूं जाति, तेरा ही जाया हूं, बख्श दो मुझको मैया, भूल चूक को क्षमा करो, अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा और कर दीपक को वापस जला दीजिए। अगर आपका नारियल टूट गया तो नारियल बदल रहे हैं सब नहीं, 9 दिन तक वैसा ही रखिए। कलश में मिट्टी का है, बीच बीच में पानी डालते रहिए, या कलश को एक रात पहले ही जब आपको कलश स्थापित करना है भिगोकर पानी में रखिए कि भाई उसे जितना पानी पीना है वो पानी पी ले। सही है। और अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पीरियड्स हो जाएं, आपने पूरे टाइम के व्रत रखे थे, अब आप प्रसाद कैसे बनाएं? देखिए कायदे से तो अगर आप अकेली हैं तो आप कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अगर आजकल इतने सारे ऐप हैं जिसमें से आप किसी कुक को बुलाकर साफ सुथरा उसको बोलो भाई ऐसे ऐसे मैं प्रसाद नहीं बना सकती, तुम बना दो, आपका कोई प्रसाद बना दे, पंडित जी आके भोग लगा दें, प्लेटें बना दी जाएं, आप कन्याओं को वो प्लेटें पकड़ाती चली जाएं। इससे फिर पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद आप फिर कन्या पूजन ही ना करें, अच्छा हम ना 5 दिन बाद कर लेंगे, अच्छा हम दशमी के बाद कर लेंगे। दोस्त ऐसा नहीं होता, आपको पूजा करनी है तो करनी ही पड़ेगी। और आपने अगर पूजा की है तो इसमें पीरियड्स की किसी भी चीज को लाने की जरूरत नहीं है। अगर पीरियड्स होते भी हैं तो पूजा मत करो, कम से कम आप जो है आराधना अर्चना मानसिक जाप तो करो।